प्रणिपात दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पद खंड पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका एक भी वीडियो छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1469 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलबंडी में। गुरु नानक का जन्म स्थान अब किस नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानकाना साहब वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो ये अभी जो है ये पाकिस्तान में। ठीक है, पहले ये भारत में था जब पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था। और 5 नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालू चंद खत्री। गुरु नानक की माता का नाम क्या था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तृप्ता। गुरु नानक के माता का नाम क्या था, तृप्ता। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। तो पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक के पिता ने उन्हें किस कार्य में लगाने का बहुत प्रयास किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय में। गुरु नानक का मन बचपन से किस ओर अधिकाधिक झुकता गया। तो ये भक्ति की ओर झुकता गया। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गुरु नानक ने किन दोनों धर्मों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू और मुस्लिम धर्म। और 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किसका विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुरु नानक ने व्यापक देशाटन करते हुए कहाँ तक यात्रा की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मक्का मदीना तक। गुरु नानक की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी। तो उस टाइम मुगल सम्राट जो था वो था बाबर। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक ने। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ किस भाषा में भी कविताएं की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी में भी उनकी कविताएं थी। और 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गुरु नानक की हिंदी रचनाओं में किन बोलियों का मेल दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा और खड़ी बोली। गुरु नानक के दोहों में किसके अनुभव गुथे हुए हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन के वास्तविक अनुभवों का। गुरु नानक के दोहों की तुलना मुख्य रूप से किस कवि की रचनाओं से की गई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीर। ठीक है, कबीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि गुरु नानक ने अपनी रचनाओं में कबीर की तरह किस शैली को नहीं अपनाया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उलटबासी शैली। गुरु नानक के उपदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसकी महत्ता मिलती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु की महत्ता। सिखों के 5वें गुरु कौन थे जिन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। तो सिखों के 5वें गुरु हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया था। तो ये हो जाएगा 1604 ईस्वी को किया था। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक की है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज पूजी।
ठीक है? और 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि आषाढ़ी वार किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो आषाढ़ी वार जो है, ये हो जाएगा गुरु नानक की प्रसिद्ध रचना है। गुरु नानक की रचनाओं में रही रास और कौन-सी रचना शामिल है? तो इसका हो जाएगा 26 का अ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, सोहिला, ठीक है? और 27 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गुरु नानक ने किस वर्ष अपने प्राण त्यागे थे? तो गुरु नानक का जो मृत्यु हुआ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1539 ईस्वी में। प्राण त्यागते समय गुरु नानक के मुख से क्या शब्द निकले थे? तो ये हो जाएगा वाह गुरु। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं? तो ये थे निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित सरल और सच्चे हृदय के उद्गार हैं? तो ये हो जाएगा पंजाबी और पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा के। गुरु नानक के पदों में कबीर की तरह क्या प्रखर रूप से दिखाई नहीं पड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विद्रोह भावना। नानक के पद वास्तव में किसके प्रभावशाली मधुर गीत हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम एवं भक्ति के। गुरु नानक का प्रथम पद किस पर सबसे अधिक बल देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नाम के कीर्तन पर। कवि के अनुसार व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार कौन पहुंचा पाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम कीर्तन और सच्ची अस्थाई शांति। गुरु नानक के द्वितीय पद में किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता पर। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद के अनुसार किसके बिना संसार में जन्म व्यर्थ है? तो इसका हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी, राम नाम के बिना। बीखू खावे बीखू बोले पंक्ति के अनुसार नाम कीर्तन के बिना मनुष्य की वाणी कैसी हो जाती है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 के समान, ठीक है? और 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कवि के अनुसार गुरु के उपदेश यानी गुरु शब्द के बिना प्राणी को क्या नहीं मिल सकती? तो मुक्ति नहीं मिल सकती। दंड कमंडल सीखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे पंक्ति में कवि किस पर चोट कर रहे हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी दिखावे और पाखंड पर। कवि के अनुसार किसके बिना मन में शांति नहीं होती है, नहीं आती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नाम के बिना। जो नर दुख में दुख नाही माने पद में कवि ने किस स्थिति में एक समान रहने की बात कही है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुख और दुख दोनों में। जो मनुष्य सुख, स्नेह और भय से परे है वह सोने यानी कंचन को क्या मानता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माटी यानी मिट्टी मानता है। मनुष्य के भीतर ब्रह्म का निवास कब होता है? जब वह किससे अछूता रहता है? तो यह हो जाएगा काम और क्रोध से। तेहि घट ब्रह्म निवासा में घट शब्द का क्या अर्थ प्रकट होता है? तो यहाँ घट का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर या हृदय। गुरु की कृपा होने पर मनुष्य किसकी पहचान कर पाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर प्राप्ति की युक्ति की। नानक गोविंद यानी ईश्वर से किस प्रकार एकाकार होने की बात करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे पानी के संग पानी। हरि रस से कवि नानक का क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरि भक्ति का आनंद या ईश्वर नाम का स्मरण। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि आशा मनसा सकल त्यागी कई जगते रहे निराशा
पंक्ति किस पद से उद्धृत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नर दुख में दुख नहीं माने पद से। 49 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक की रचनाएं। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि गुरु नानक ने समाज में भेदभाव के स्थान पर किस आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा की है? ये हो जाएगा प्रेम के आधार पर। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।